अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गवर्नर कोटा के तहत नामजद 2 नए MLCs को हलफ वर्दारी से रोक दिया है और कहा कि आइंदा अहकामात तक नए MLCs हलफ ना लें। समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। BRS कायदीन डॉक्टर दासरजू श्रावण और सत्यनारायणा ने हाल ही में गवर्नर के कोटे में कोदंडराम और आमिर अली खान की बतौर MLC नामजदगी को चैलेंज किया। आज दरखास्त की समाअत करने वाली हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें हलफ ना दिलाया जाए। वो 8 फरवरी को इस केस की समाअत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आने वाले मौसम गर्मा में रियासत के किसी भी मकाम पर पीने के पानी का मसला दरपेश न आने देने के लिए अब से ही मंसूबा तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सिर्फ दरियाए गोदावरी ही नहीं बल्कि कृष्णा नदी से भी, दरियाए कृष्णा से भी रियासत भर में पानी सरबराह करने और नए तामीर करदा ज़खायर आब से पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में नई तजावीज़ को तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कम खर्च में शहर के अतराफ के मौज़ूआत में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने का भी मशवरा दिया। मल्लना सागर, कोंडा पोचम्मा सागर, रंगा नायक सागर जैसे नए तामीर करदा ज़खायर आब के पानी को सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने आज सेक्रेटेरिएट में पंचायत राज और दही तरक्यात के महकमों के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि गांव में पीने के पानी की सरबराही और देखभाल के काम सरपंचों को तफवीज़ किए जाएं। घर घर पानी सरबराह करने की जिम्मेदारी सरपंचों को दी जाए। इसके लिए ज़रूरत के मुताबिक कवायद तैयार किए जाएं। हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने मंगल को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से एक खैर सुगाली मुलाकात की। दोनों फरीकैन के दरमियान तेलंगाना में तालीमी तरक्की के प्रोग्रामों, माहौलियाती सियाहत की तौसी के मौक़े और ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुख्तसर बातचीत हुई। उन्होंने हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया के रास्त राब्ते को बेहतर बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर रियासती वजीर ITO सनत D श्रीधर बाबू, वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा और MLC जीवन रेड्डी वजीर आला के साथ मौजूद थे। रुकन राज्यसभा व BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर R कृष्णैया ने ज़ातों की मरदमशुमारी के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने मंगल को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी वज़ीर आला के हमराह मौजूद थे। कृष्णैया ने वज़ीर आला के इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी के मंशूर और BC डिक्लेरेशन में किए गए वादे के मुताबिक ज़ातों की मरदमशुमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी की वजह से BC ज़ातों और ज़ैली ज़ातों को सरकारी स्कीमों में मुनासिब इंसाफ मिलेगा। उन्होंने इख्तिदार संभालने के दिन से ही तेलंगाना में अवाम दोस्त नज़्म व नस्क फराहम करने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हुकूमत इस बजट इजलास में ज़ातों की मरदमशुमारी का बिल पेश करने के इंतजाम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में गांधी भवन में रियासती इलेक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इजलास में रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात 60 रोज़ में होने का इम्कान है। राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल पहले ही आ चुका है। तेलंगाना में भी राज्यसभा के इंतखाबात होने वाले हैं। लोकसभा इंतखाबात के अच्छे नतायज हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहना रही है। उन्होंने कहा कि हम अवाम में जाने के लिए 2 फरवरी से जलसे आम मुनक्किद करेंगे। 2 तारीख को इंदरवली में जलसे आम होगा। बड़े पैमाने पर इसको कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले ही पार्लियामेंट के हलकों के इंचार्जेस का तकर्रुर कर दिया है। पार्लियामेंट हल्कावार इजलास मुनक्किद किए जाएंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। उम्मीदवारों का इंतखाब मुकम्मल तौर पर इंचार्ज के जरिए ही किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मंगल को महात्मा गांधी को उनकी 76वीं बरसी के मौके पर खिराज अदा किया। उन्होंने लंगर हाउस में बापू घाट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP रवि गुप्ता और दूसरे ओहदेदारों के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर अपना खिराज पेश किया। बाद अज़ाम बाबा कौम के मुजस्समे की गुलपोशी भी की। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव और कांग्रेस के दूसरे कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी महात्मा गांधी की बरसी के सिलसिले में पुडुचेरी में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जहां वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली हुई है।
యావత్ ప్రపంచానికే సత్యాహింసల్ని ఒక మహోన్నత ఆయుధాలుగా అందచేసిన మహాత్మా గాంధీ మనల్ని అన్ని వేళలా దీవిస్తూ ఉండాలని, ప్రపంచ మానవాళిని, భారతదేశాన్ని, మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मोतीनगर जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी बूथ कमेटी के कायदीन की इजलास में शिरकत की। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हम रियासत में क्लीन एंड ग्रीन एडमिनिस्ट्रेशन फराहम करेंगे। हैदराबाद में मंशियात के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कंट्रोल के साथ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इंदिरम्मा राज्यम का मकसद हैदराबाद को मंशियात से पाक शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम में तरक्की, फलाह बहबूद है और मंशियात नहीं है। ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం నలుగురు చేతుల్లో బందీ అయి నలిగిపోతా ఉంటే ధనిక రాష్ట్రంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ అధినాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు ఏర్పాటు చేసి మనందరికీ ఇస్తే మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కేసీఆర్, ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు అందరూ కలిసి ఈ రాష్ట్ర సంపదను దోపిడీ చేయటమే కాదు, స్వేచ్ఛ లేకుండా, స్వాతంత్రం లేకుండా, మాట్లాడే హక్కు కూడా లేకుండా ఒక నియంతృత్వ పోకళ్ళతో ఒక రాజులాగా పాలన చేస్తూ ఉంటే తెలంగాణ ప్రజల కన్న కలలు నిజం చేయటం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేతుల్లోంచి తెలంగాణను విముక్తి చేయటం కోసం పెద్ద ఎత్తున ప్రజానికానికి ఒక పిలుపిచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో పాదయాత్ర చేయటమే కాదు, ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని తీసుకొని వస్తాం, ఈ రాష్ట్ర సంపదనంతా ప్రజలకే పంచుదాం, తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం స్వతంత్రంగా బతకాలి, తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆత్మగౌరవంతో। वज़ीर जंगलात और माहौलियात कोंडा सुरेखा ने ज़िले विकाराबाद के मौजू पुद्दूर में VLF स्टेशन के क़याम की मुदाफ़ियत की, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 1174 हेक्टेयर जंगलाती अराजी हवाले करने का फैसला किया है। वज़ीर जंगलात ने यह भी वजाहत की कि VLF स्टेशन से मकामी माहौल या आवाम पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि VLF स्टेशन से इलाके को मज़ीद तरक्की हासिल होगी, क्योंकि बहरिया की जानिब से हेल्थ सेंटर, स्कूल्स वगैरह भी कायम किए जाएंगे और नई सड़कों की तनसीब के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। कुंडा सुरेखा ने BRS के उन इल्ज़ामात को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि VLF स्टेशन से विकाराबाद के मकामी अवाम मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मरकज़ी हुकूमत ने अवामी मफाद के खिलाफ ये स्टेशन कायम करने की इजाज़त क्यों दी है। वज़ीर जंगलात ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ चंद अफराद ने अदालत में दरखास्तें भी दाखिल की थी और अदालत ने हुक्म इल्तिवा भी बर्खास्त कर दिया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी इसे एक अच्छा प्रोजेक्ट करार दिया है। वज़ीर जंगलात ने दावा किया कि ज़िले विकाराबाद में VLF स्टेशन के आगाज़ के बाद तेलंगाना रियासत मुल्क की सिक्योरिटी में अहम रोल अदा करेगी और ये तेलंगाना के अवाम के लिए फ़ख्र की बात होगी। నాయకత్వంలో మరి ఇక్కడ BRS రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నాగేందర్ గౌడ్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। అసలు దీని పుట్టు పూర్వోత్తరాలన్నీ కూడా TRS పార్టీ అధికారంలోకి ఉన్నప్పుడు కేంద్రం నుంచి అన్ని రకాల అంటే ఫైల్స్ మూవ్ అయ్యి పైకి కిందికి వెళ్తూ అన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని వాళ్ళు ఒప్పుకొని గత ప్రభుత్వము 138 కోట్ల రూపాయలు కూడా కట్టించుకొని కేవలం ఒక 18 కోట్ల రూపాయలు మాత్రం మిగిలి ఉండి లాస్ట్ థర్డ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో సంతకం పెడితే జీవో ఇష్యూ అయ్యే సమయంలో కేసీఆర్ గారు ఈ ఫైల్ మేము సంతకం పెట్టాలంటే బైసన్ పోలో గ్రౌండ్ అక్కడ సెక్రటేరియట్ కట్టడానికి బైసన్ పోలో గ్రౌండ్। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज़ D श्रीधर बाबू ने आज रुकने काउंसिल BRS के कविता से सवाल किया कि वो कांग्रेस हुकूमत से अहाते असेंबली में ज्योतिबा फूले के मुजस्समे की तनसीब का शिद्दत से मुतालबा कर रही हैं, तो उन्होंने पेशरफ VRS हुकूमत के दौरान
10 साल में इस किस्म का मुतालबा क्यों नहीं किया। ज्योतिबा फुले को जात पात के निज़ाम के खिलाफ जदोजहद के लिए याद रखा जाता है। श्रीधर बाबू ने पूछा कि पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने अपने दौर इख्तिदार में ये मुजस्समा क्यों नस्ब नहीं किया और उस वक्त कविता ने अपने वालिद और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुतवज्जो क्यों नहीं किया था। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए कविता ने इस किस्म का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि आहते असेंबली का कंट्रोल स्पीकर और सदरनशीन काउंसिल के अख्तियार में आता है। उन्होंने सवाल किया कि सदरनशीन काउंसिल का ताल्लुक बीआरएस से नहीं है। कविता ने रियासती हुकूमत पर क़ब्ल अज़ीज़ जोर दिया था कि वो 11 अप्रैल तक मुजस्समे की तनसीब को यकीनी बनाएं, जिस दिन ज्योतिबा फुले की यौम पैदाइश है। उन्होंने खातून जहदकार को भारत रत्न अवार्ड भी देने का मुतालबा किया था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुमेरात यानी 1 फरवरी को ग्राम पंचायत के सरपंचों की मियाद खत्म हो रही है और उसी दिन से ग्राम पंचायतों में स्पेशल ऑफिसर की हुक्मरानी रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। पेशरफ वीआरएस हुकूमत ने ग्राम पंचायतों को फंड जारी न करते हुए काफ़ी हरासा किया था। ताहम हुकूमत की हरासानी को बर्दाश्त करते हुए सरपंचों ने काफ़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिस पर वो सरपंचों को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के मसाइल को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद वो एडवाइज़र रियासती हुकूमत के मुशीर बराए SC ST और अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि KTR ने हालिया अरसे में एक इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। शब्बीर अली ने कहा कि KTR को अक़लियती मामले पर बोलने का कोई इख्तियार नहीं है। హద్దు పద్దు లేకుండా విమర్శిస్తాం 118 కాన్స్టిట్యున్సీ వదిలేసి ఒక కామారెడ్డి మైనారిటీ కాన్స్టిట్యున్సీ దొరికిందా నీకు वही कुछ उनके पास बोलने के लिए नहीं है। मौका देख रहे कि मुसलमानों को कुछ वर्गलाएंगे हम, शब्बीर साहब को देखो नाइंसाफी करे बोल के। तुम कहाँ करे, तुम्हारा बाबा आके मेरे पास ठहरा, अब तुमको बोलने का हक क्या है। अब कौन किसके टुकड़े करता आगे वक्त ही बताएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। केसीआर बताए सो खेल है, वही खेल फिर रिपीट होता। उन्होंने दूसरों की पार्टियां तोड़े, अब उनके लोग ही टूट के आ रहे, नक्शे कदम में नहीं टूट के आ रहे वो लोग। हम तोड़ना नहीं चाह रहे, मैंने वो लोग आ रहे उनकी डिक्टेटरशिप। कांग्रेस पार्टी की मीडिया ऑब्जर्वर सुजाता पॉल ने वेस्ट बंगाल की लीडर ऑफ अपोजिशन सुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर आज बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने KTR के उन रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया जिसमें उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की थी। बापू की हत्या किसने की? एक विचारधारा की दूसरी विचारधारा से जो लड़ाई है, एक आइडियोलॉजी की दूसरी आइडियोलॉजी से जो लड़ाई है, वो आज फिर से हमें करनी पड़ रही है। इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतांत्रिक मूल्य बनाए, डेमोक्रेसी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर नथुराम गोडसे की विचारधारा ने मेरे महात्मा गांधी को मारा, हत्या की थी उनकी। हम सब अपने अंदर महात्मा गांधी को लेकर यहाँ बैठे। आपके सामने जो लोग आज बैठे दिख रहे हैं, वो महात्मा गांधी के लिए यहाँ हैं। उस दौर के महात्मा गांधी की बात और इस दौर के महात्मा की बात। वो महात्मा जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी पैदल चलकर, वो व्यक्ति, वो महात्मा जो मणिपुर में मणिपुर के लोगों के दर्द को समझ रहे हैं, जो उन दोनों समुदायों को साथ लेकर चल रहे हैं, उन दोनों समुदायों के दर्द को समझ रहे हैं, उन बहनों के दर्द को समझ रहे हैं जिनका बलात्कार हुआ, जिनका गैंगरेप हुआ, और वहीं से उन्होंने यात्रा शुरू की। मगर उनके रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। जब नथुराम गोडसे की विचारधारा रहेगी तो उनके रास्ते में वो बाधाएं ही लाएगी, और उस
करते हुए हमारे नेता, हम सबके प्रिय राहुल गांधी जी मणिपुर के इम्फाल से जब चले तो भारतीय जनता पार्टी डर गई और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और इकलौते नेता नरेंद्र मोदी डर गए और उन्होंने क्या किया, पहले बदनाम किया, फिर उसके बाद बीआरएस कायदीन के एक वफद ने डीजीपी रवि गुप्ता से मुलाकात करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से बीआरएस कारकुनों पर किए जाने वाले जानलेवा हमलों को रोकने की दरखास्त की और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वफद में बीआरएस के रुकन राज्यसभा लिंगैया यादव, रुकन काउंसिल एल रमना, साबिक अरकान असेंबली साइदी रेड्डी, भास्कर राव चंदर के अलावा भुवनगिर जिला परिषद चेयरमैन संदीप रेड्डी, सूर्यापेट जिला परिषद चेयरपर्सन दीपिका और दूसरे शामिल थे। बीआरएस वफद ने डीजीपी को बताया कि हुजूरनगर, मनकोंडूर, भोपालपल्ली, कोल्हापुर और रियासत के दीगर मकामात पर बीआरएस कारकुनों पर आए दिन सियासी हमले के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके अलावा कातिलाना हमले भी पेश आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भुवनगिर में रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी की मौजूदगी और उनकी तरगीब पर भुवनगिर जिला परिषद के चेयरमैन संदीप रेड्डी पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया। इस मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। वफद ने डीजीपी को बताया कि पुलिस इम्तियाजी सुलूक अपना रही है और बीआरएस कारकुनों के खिलाफ ही गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायदीन के इशारों पर पुलिस के ओहदेदार काम कर रहे हैं। इन वाक़यात को मुस्तकबिल में आदा ना होने देने के लिए सख्त इक़दाम करने पर जोर दिया। साबिक वजीर हरीश राव ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि स्टाफ नर्सेस के तकर्रुरात सियासी खल्फशार के तौर पर नामुकम्मल वादों के दरमियान किए जा रहे हैं। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए साबिक वजीर हरीश राव ने स्टाफ नर्सेस की तकर्री के लिए कांग्रेस हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद की। हरीश राव ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि जब बीआरएस हुकूमत मुस्तैदी से मुलाजिमतों को भरना चाहती है, कांग्रेस हुकूमत ने जल्दबाजी में सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए ये तकर्रुरात क्यों किए। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक डेडलाइन दी थी और कहा था कि 1 फरवरी को ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बाज़ाब्ता एक जॉब कैलेंडर का बतौर इश्तिहार इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में 1 फरवरी को ग्रुप 1 नोटिफिकेशन जारी करने के बजाय नर्सेस की तकर्रुरी के ज़रिए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। बीआरएस के रुकन असेंबली तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तलबा को हुसूल तालीम के साथ साथ खेलकूद और सकाफती सरगर्मियों में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहिए। आज सनत नगर स्पोर्ट्स ग्राउंड में आरएसएम के ज़ेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स मीट का आगाज़ हुआ। इस मौके पर अपने खिताब में साबिक रियासती वजीर ने कहा कि खेलकूद तलबा को जहनी तनाव से पाक रखने में सूदमंद साबित होते हैं। साथ ही उन्होंने तलबा को सेल फोन से दूर रहने का मशवरा दिया और कहा कि वो अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मकसद पर तवज्जो मरकूज करें। ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఈరోజు టాప్ ప్రియారిటీ అంటే మన హైదరాబాద్ నగరమే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి మన రాష్ట్రం, దేశం, యావత్ ప్రపంచం కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ప్రియారిటీ. మన పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలనేటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోని వాళ్ళు ఎంత బడనైనా ఇబ్బందులైనా మోసి పిల్లల్ని బాగా బ్రహ్మాండంగా చదివించాలనేటువంటి సంకల్పం. పిల్లలు బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటే వారి కుటుంబంతో పాటు ఈ సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా టాప్ ప్రియారిటీ కింద మారినటువంటిది. 40-50 సంవత్సరాల క్రితం చదువు అంటే ఎవరు పట్టించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को माफ कीजिएगा मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए शहर के चरलापल्ली, सिकंदराबाद और मौलाली रेलवे स्टेशनों के लिए इजाफी ज़मीन मख्तस करने की ख्वाहिश की। अपने मकतूब में किशन रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद में बढ़ती हुई आबादी में इजाफा और आए दिन रियासत और दीगर रियासतों से आने वाली आवाम की वजह से शहर के रेलवे स्टेशन तंग दामनी का शिकवा कर रहे हैं। हैदराबाद के 3 अहम रेलवे स्टेशन काचीगुड़ा, सिकंदराबाद और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर इसका बोझ पड़ा है। इस मसले को हल करने के लिए चरलापल्ली रेलवे स्टेशन के पास नए टर्मिनल को तरक्की देने की वजारत रेलवे ने मंजूरी दी है। यहाँ टर्मिनल की तामीर और इजाफी प्लेटफॉर्म की तामीर के अलावा दीगर तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी हैं। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए यहाँ अप्रोच रोड की तोसी ज़रूरी है।
इसके अलावा पार्किंग की भी ज़रूरत है। इसके लिए रियासती हुकूमत को इजाफी अराजी फराहम करने का मशवरा दिया। सिकंदराबाद और मौलाली रेलवे स्टेशन में भी सड़कों की तामीर और तोसी के कामों में इजाफी अराजी की ज़रूरत है। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि वो साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की अराजियात की बेकायदगियों और नाचाराम में सोमेश कुमार की अहलिया के नाम पर 25 एकड़ अराजी के नाजायज़ कब्जे की तहकीकात करवाने से क्यों पीछे हट रही है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में वजाहत का मुतालबा किया। లోపల డిఓపిటి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా తమ కుటుంబ సభ్యుల పేరు మీద ఆస్తుల్ని రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్టు మీకు ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంట్ కనబడుతుంది, సోషల్ మీడియాలో కనబడుతుంది, అన్ని వాట్సాప్ గ్రూపులలో మీరే ప్రమోట్ చేస్తారు. ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు అంటే యాక్షన్ జీరో. ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలనే దగ్గర ఊగిసలాడతారా? ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అధికారి ధరణి పేరిట అక్రమంగా ఆస్తులు సంపాదించినట్టు మన నోటీస్కి వస్తే వెంటనే విచారణ ప్రారంభించడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంది? ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రతిరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మేము అధికారంలోకి వస్తే అప్పుడు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డిని అంతు చూస్తా అని చెప్పిండు. ఇలా మహేందర్ రెడ్డి సార్ వచ్చి ఆడున్నాడు, టీఎస్పీఎస్సీకి చైర్మన్ అయి కూర్చున్నాడు. అసలు ధరణిని తెచ్చి పేద ప్రజల కష్టం తీసుకొచ్చిర్రు. మేము ధరణినే మొత్తం తీసేస్తాం, భూమాతను తీసుకొస్తాం, భూమిని కాపాడుతాం, పేద రైతులకు అండగా ఉంటాం, తప్పు చేసినోని శిక్షిస్తాం. మరి తప్పు శిక్ష ఎడికెళ్ళి మొదలు కావాలి? చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారి దగ్గర మొదలు కావాలి. మొదలు కాలేదు. ఒకరోజు ఫస్ట్ పేజీ బ్యానర్ ఐటమ్, నెక్స్ట్ సెకండ్ డే हेटेरो संस्था की हुकूमत तेलंगाना ने इनकलाबी शायर गदर की याद में मुजस्समे की तनसीब का फैसला किया है। इस ताल्लुक से मंगल को अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि मौजू तेल्लापुर में इनकलाबी गुलकार और शायर जी विट्ठल राव उर्फ गदर की याद में मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई जाएगी, जो 6 अगस्त 2023 को 74 साल की उम्र में चल बसे। यहाँ ये जिक्र बेमहल ना होगा कि गदर के अफराद ख़ानदान ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुजस्समे की तनसीब की ख्वाहिश की थी, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कांग्रेस की सरगर्मियों में हिस्सा लिया करते थे। साबिक़ में वो नक्सलाइट तहरीक से भी वाबस्ता रहे थे। उन्होंने माक़बल आज़ादी की पार्टी गदर की मुनासिबत से अपना नाम गदर रख लिया था। इस पार्टी ने पंजाब में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ सख्त जद्दोजहद की थी। इनकलाबी शायर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान भी नौजवानों में जोश पैदा करने वाले नगमे गाए थे। रैंसम के लिए एक सॉफ्टवेयर फर्म के मुलाजिमीन का अगवा करने वाले मुलाजिमीन की एक टोली को दुर्गम चिरवो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि इस टोली ने खुद को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों के तौर पर पेश किया था। पुलिस ने बताया कि इन मुलजिमीन का ताल्लुक हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है। पुलिस ने बताया कि दर्शन एस शेट्टी नामी शख्स AGA एड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। इस कंपनी में तकरीबन 40 मुलाजिमीन काम करते हैं और वो अमेरिका में IT मुलाजिमीन के तकर्रुरात में मदद करती है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र नामी एक एडवोकेट ने अपने साथी रंजीत के साथ, जो इस कंपनी का साबिक मुलाजिम बताया गया, कंपनी के डायरेक्टर से रैंसम तलब करने का मंसूबा बनाया। महेंद्र ने इस मंसूबे के ताल्लुक से करनूल के एक सब इंस्पेक्टर सज्जन से भी बातचीत की, जिस पर उस सब इंस्पेक्टर ने महेंद्र को मशवरा दिया कि वो सबसे पहले कंपनी का शख्सी तौर पर दौरा करे और फिर अपने मंसूबे को रूबे अमल लाए। उस सब इंस्पेक्टर ने साइबर और टेक्निकल माहिर खदीर का तारुफ करवाया, जिसने फर्जी पुलिस ओहदेदारों के फर्जी शनाख्ती कार्ड्स तैयार किए। मंसूबे के मुताबिक ये मुलजिमीन 26 जनवरी को IT फर्म पहुंचे और ख़ुद का तारुफ CID ओहदेदारों के तौर पर करवाते हुए उन्हें फर्म में बेकायदगियों पर अमरीकी हुकाम की शिकायत मौसूल होने की बात कही। पहले उन्होंने 10 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था और बातचीत के बाद वो 2 करोड़ 30 लाख लेने पर रजामंद हो गए, लेकिन कंपनी के मुतालिका अफराद सिर्फ 71,80,000 रुपये का ही इंतज़ाम कर पाए और ये रकम मुलाजमीन को अदा कर दी गई। इसके बावजूद टोली के अरकान ज़बरदस्ती कंपनी के 3 मुलाजमीन को अपनी गाड़ियों में लेकर चले गए और उन्हें मादापुर में एक होटल में बंद करके रखा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और उन सबको छुड़ा लिया। మాటలు ఎక్కువ తర్వాత వాళ్ళని కిడ్నాప్ చేసుకొని ఒక హోటల్కి తీసుకెళ్తారు. ఆ హోటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ ఢిల్లీ నుంచి డబ్బులను బెంగళూరుకి హైదరాబాద్కి వస్తుంది. తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా వివిధ అకౌంట్లో దర్శన్, చేతన్, హరిప్రసాద్ ఇట్లా డిఫరెంట్ అకౌంట్కి వాళ్ళు వేయించుకుంటారు. వేయించుకొని దాదాపు ఒక 10 lakhs వరకు ఇమీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాయి. దాంట్లో 2.5 lakhs వరకు వాళ్ళు
మనీ డ్రా చేసుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ ఉండగా మనకు ఒక లీడ్ దొరుకుతుంది. रियासत की दारुल-हुकूमत हैदराबाद के अलावा चंद अजला में गांजे के चॉकलेट फरोख्त हो रहे हैं। 2 दिन कबल हैदराबाद पुलिस और महकमे आबकारी ने शहर के बाज़ इलाकों में गांजे के चॉकलेट फरोख्त होने का पता चलाते हुए उसको फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया था, जहां कोकापेट इलाके में ओडिशा से ताल्लुक़ रखने वाले सोमाराजन नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से भारी मिकदार में गांजे के चॉकलेट जब्त कर लिए गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि सोमया राजन गांजे के चॉकलेट शहर के उन मज़ाफ़ाती इलाकों में काम करने वाले तामीराती लेबर और दीगर लेबर्स को सरबराह करता था जिनका ताल्लुक ओडिशा और दीगर रियासतों से है। इसी तरह का एक और वाक़या आज खम्मम में पेश आया, जहां पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 किलो गांजे के चॉकलेट जब्त कर लिए। स्पेशल ऑपरेशंस टीम और नारसिंगी पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया जो गोवा से हैदराबाद मंशियात मुंतकिल कर रही थी। पुलिस के मुताबिक लावनिया नामी लड़की को नारसिंगी इलाके में वसूख ज़राए की इत्तला पर रोककर तलाशी ली गई तो उसके पर्स से 4 ग्राम MDMA नामी नशेआवर शय बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। तहकीकात पर पता चला कि लड़की गोवा से मंशियात लाकर शहर में फरोख्त कर रही थी। लड़की के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। एक नामालूम शख्स ने शहर के इलाके सिकंदराबाद में ब्लेड से 2 अफराद पर कातिलाना हमला कर दिया। इस हमले में जहां एक की मौत हो गई वहीं दूसरा शदीद जख्मी बताया गया। पुलिस के मुताबिक SP रोड पर हमलावर ने एक 45 साल शख्स से रकम का मुतालबा किया। इनकार पर उसने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद हमलावर ने जुबली बस स्टैंड के फुटपाथ पर रहने वाले मिथुन यादव से रकम तलब के इनकार पर हमलावर ने उस पर भी ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यादव जख्मी हो गया। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल का केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, ये बिहार में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के ज़रिए अब जहां बीजेपी पर तनकीद की, वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज किया और कहा कि जब भी नीतीश कुमार पर दबाव बनता है वो अपना साइड बदल लेते हैं और फिलहाल वो INDA अलायंस से निकलकर NDA में जा चुके हैं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले, समुद्र के तट से शुरू किया, चलते गए चलते गए चलते गए हिमालय तक चले, मणिपुर में शुरू किया, नागालैंड, अरुणाचल, बंगाल, असम और अब हम बिहार आए हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं करते, 15-20 मिनट बोलते हैं, 6-7 घंटे आपकी बात सुनते हैं। आज सुबह चाय की दुकान में हमने 3-4 परिवारों के साथ चाय पी, उनकी बात सुनी। बस में लोग आते हैं, हम पैदल चलते हैं, पद यात्रा में चलते हैं, क्यों? नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।